किशन पुर नाम के एक गांव में शकुंतला नाम की औरत थी। उसका एक बेटा था जिसने आज एक काली लड़की शादी कर ली थी। मैंने तुझे इतना बड़ा इसी दिन के लिए किया था कि तू अपनी माँ के सपनों को कुचल के एक काली लड़की से शादी कर उसे यहाँ ले आए। तुझको जात बिरादरी और मेरी नाक का ख्याल भी नहीं रहा। पूरी धरती पर तुझे ये कलूटन ही मिली थी। माँ, अब सुप्रिया मेरी पत्नी बन गई है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको उसे इतना कुछ कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप हमारे रिश्ते को नहीं अपनाएंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। माँ जी, बातों का बुरा मत मानिए। ये बस मुझे बहुत प्यार करती है और आपसे भी, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। ओह कल्लो माई, तुझे बीच में बोलने के लिए किसने कहा? और अनुज, तुझे अपनी 4 बहनों का ख्याल नहीं आया? अब उनकी शादी कैसे होगी? तूने अपनी पहले कर ली। उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं उनकी बहुत अच्छी जगह शादी करूंगा। फिलहाल तो वो हॉस्टल में है। अब तुझसे नाराज होकर भी मैं क्या ही कर लूंगी। अपनाना तो पड़ेगा ही। तू इसे प्यार जो करता है। आजा बहू, अब शक्ल क्या दिखा रही है? अपनी सास के पैर नहीं छुएगी क्या? जरूर छूंगी माँ जी। अपनी सास की बात सुनकर वो बहुत खुश होती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद सास गृह प्रवेश करवाती है। अब अगले दिन सवेरे काली बहू जल्दी उठकर घर का सारा काम खत्म कर देती है, जिसे देख सास बहुत खुश होती है। तूने जिस तरह से आज पहले ही दिन काम कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। पर ये बता, मेरे गोरे से बेटे ने तेरे जैसी काली सूरत में ऐसा क्या देखा जो उसने तुझसे प्यार कर लिया? माँ जी, यही तो उनकी खासियत है। उन्होंने मेरी बाहर की रंगत को न देखकर मेरे अंदर के दिल को पहचाना है। हाँ चल, ठीक है। अब मेरे लिए कुछ बढ़िया सा चटपटा नाश्ता बना दे। सुबह तेरे हाथ का मीठा हलवा खाया था ना, इसीलिए मन मीठा मीठा हो रहा है। आप 15 मिनट रुकिए, मैं आपको पुदीने की चटनी से प्याज आलू की भजिया बनाकर खिलाती हूँ। जिसके बाद बहू खुश होकर अपनी सास के लिए पुदीने के भजिए बनाकर खिलाती है, जिन्हें खाकर सास बहुत खुश होती है। अब ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन चारों नंदे भाभी से मिलने आ जाती है। मुझसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा भाभी से मिलने के लिए। मेरे हाथों में गिफ्ट है। साक्षी, जरा दरवाजे की बेल बजा। अरे मेरे हाथ में भी। इनफैक्ट हम चारों इतनी प्यारी भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। 1 मिनट, मैं सामान नीचे रखती हूँ, सबको सरप्राइज देंगे हम। छोटी वाली बहन डोरबेल बजाती है तो उसके बाद उनकी भाभी दरवाजा खोलती है। अरे आप कौन? मैं माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, देखिए कौन आया है। अरे लगता है माँ ने मेड भी रख ली है। कितनी काली सी है। सुनो, माँ और मेरी भाभी को बुलाओ ना। अब काली भाभी सास को बुलाती है। शकुंतला जल्दी से आकर देखती है। अरे तुम चारों अचानक कैसे आई? मैं तो बहुत खुश हो गई। अपनी भाभी से मिलो, ये है तुम्हारी भाभी सुप्रिया। ये सुनकर चारों ननदों के हाथ से गिफ्ट्स गिर जाते हैं। क्या माँ, ये क्या बोल रही हो? ये नौकरानी जैसी काली सी लड़की भला हमारे भाई की पसंद? और हमारी भाभी कैसी हो सकती है? छी, इयो, लगता है इन्हें किसी ने ज्यादा देर काले से तवे पर रख दिया हो, इसीलिए जलकर काली हो गई है। हाँ माँ, ये सब क्या है? हम तो अपनी भाभी से मिलने के लिए इतने खुश थे कि इतने सारे तोहफे लाए थे, और भैया ने लव मैरिज भी की है, तो ऐसी काली कलोटी बैंगन जैसी लड़की से? जुबान संभालो तुम चारों, ये तुम्हारी भाभी है। काहे की भाभी? ये तो हमारे साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। कहाँ हम गोरी चिट्टी और कहाँ ये काली कोयला। हम क्या हॉस्टल से भागे भागे इस काली भाभी से मिलने आए थे? तबा सारा मूड खराब कर दिया। चलो अपने कमरे में। इतना बोलकर चारों की चारों अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद काली बहू रोने लगती है। ये देख शकुंतला उसे संभालती है। बहू, तू फिक्र मत कर, थोड़े दिन में तुम चारों पांचों घुल मिल जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। जी माँ जी। अब ऐसे ही अगले दिन सवेरे भाभी अपने कमरे से बाहर गुजर रही थी तो उसकी ननद छेड़ते हुए अपना पैर आगे बढ़ा देती, जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है। देखो देखो, कल्लो माई तो गिर गई। क्या हुआ भाभी? ज्यादा जोर की लग गई क्या? अच्छा हुआ, ऐसी काली भाभी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर, जल्दी से उठिए और आप हमारे लिए पास्ता बना कर लाइए। हाँ, और साथ में ऑरेंज जूस भी। ठीक है दीदी। थोड़ी देर बाद काली भाभी जल्दी से उनके लिए नाश्ता लेकर जाती है और उनको करता देख कहती है, दीदी ये आप कौन सी क्रीम लगा रही हो? इसे लगाने से मैं भी अच्छी दिखूंगी ना? आप मुझे भी मेकअप करना सिखाओगे ताकि मैं अच्छी लगूं? क्या मेकअप? तुम्हारी कोई औकात नहीं है इतना ब्रांडेड मेकअप लगाने की। हाँ, तो सीखना तो बहुत दूर की बात है, और वैसे भी इस काली सी सूरत पर मेकअप भी कर लोगी तो भी ऐसी ही रहोगी।
आई बड़ा लाडो रानी मेकअप लगाने, फटो यहाँ से। दीदी मानती हूँ कि मैं काली हूँ। जब भगवान ने ही मुझे काला बनाया है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? क्या हम जैसे लोगों की जिंदगी नहीं होती? तुम जैसे लोगों की जिंदगी में सिर्फ कालेपन के ताने सुनना लिखा है, समझी? ये सुनकर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। अब ऐसे ही आए दिन रोज उसकी ननदें उसे आए दिन कालेपन के ताने देती थीं। फिर भी बेचारी वो अपने परिवार को एक रखने के लिए किसी से कुछ नहीं कहती है। अब ऐसे ही दिन निकलते हैं और अब 1 साल बाद काली बहू एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। ऐसे ही एक दिन उसकी सास मंदिर में चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ननदें अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती। वाह यार, क्या मजा आ रहा है तेरी किचिबाजी में। ऐसे तो तुझे रोज पार्टी करनी चाहिए। तूने अपनी भाभी को खाना बनाने के लिए कुछ कहा था, लाई क्यों नहीं वो अभी तक स्नैक्स? रुक जा, मैं भी बोलती हूँ। भाभी, ओ भाभी, कितनी देर में खाना लगाओगी या हम सब भूखे मरे यहाँ? बस दीदी ला रही हूँ, मुन्ना जग गया है, आप उसे थोड़ी देर संभाल लीजिए। ओह गॉड, ठीक है, उसे दे दीजिए। उसके बाद भाभी बच्चे को अपनी ननद को दे देती है, जिसके बाद वो बच्चे को ज्यादा देर संभाल नहीं पाती है। ओहो, इस कलूटे बच्चे ने तो मुझे गीला कर दिया सुसु करके। किसी रूम में ही पटक कर आ जाती हूँ, वरना मेरी किचिबाजी बर्बाद कर देगा। अब ननद बच्चे को कमरे में वापस छोड़ आती है। वो पूरा दिन गिला ही रोता रहता है। भाभी बेचारी रसोई उन सभी के लिए नाश्ता बनाकर सबको परोसकर उसके बाद ननद से अपने बच्चे के लिए पूछती है। दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने तो कहा था आप उसको संभाल लेना। फिर हे भगवान, मुझे उसके रोने की आवाज आ रही है। कमरे में है वो। ये सुनकर वो जल्दी से कमरे में जाती है और देखती है कि बच्चा गिला था और रो रहा था। थोड़ी देर बाद उसका पति और सास भी घर आ जाते हैं। काफी देर तक बच्चा रो रहा था तो वे सभी उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने उनको निमोनिया बताया। ये सुनकर भाभी कहने लगी, देखिए ना, आप चारों की लापरवाही से मेरे छोटे से बच्चे को निमोनिया हो गया है। अरे आपको दुश्मनी मुझसे निकालनी थी तो मुझे मार लेती, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये करने की क्या जरूरत थी? मैंने आपके कहने पर आपका सारा काम किया, आपके गेस्ट को संभाला और आपने क्या? तुम चारों के पास मुन्ना था और तुमने उसे गीला छोड़ दिया। इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम तो बुआ हो ना उसकी। मेरे छोटे से बच्चे के साथ तुम चारों ने ये किया है। आज तुम्हारी वजह से वो इतना तड़पता रहा बुखार में। बस बहुत हो गया। तुम चारों को मेरे बच्चे और मेरी पत्नी से प्रॉब्लम है ना? हम तीनों घर छोड़ कर चले जाएंगे अम्मा। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। हम नहीं जानते थे कि मुन्ने की तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भैया, हमें माफ कर दीजिए, पर हमें ऐसे छोड़कर मत जाइए। हाँ भैया भाभी, माफ कर दीजिए। हमें अकल आ गई है कि इंसान का रंग रूप नहीं, दिल अच्छा होने चाहिए, जो हम चारों ननद का है नहीं, वरना ऐसा नहीं करते जो आज हुआ। हम चारों को अपनी गलती का पछतावा है, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज भैया भाभी रुक जाइए। सुनो जी, इनको माफ कर दो। ठीक है। इसके बाद चारों बहनों को अकल आ जाती है और दिन के बाद से वो बच्चे का अच्छे से ख्याल रखती हैं और सब खुशी खुशी मिलके रहने लगते हैं।